राणा सांगा पर दिए विवादित बयान के बाद से सुर्खियों में आए सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन लगातार प्रदेश की सियासी पारा चढ़ाए हुए हैं। करड़ी सेना ने बीते दिनों अलीगढ़ के गवाना में सपा सांसद के काफिले पर हमला किया था। उसी विरोध के चलते समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया। इसी सिलसिले में सपा सांसद रामजी लाल सुमन एक बार फिर शुक्रवार को अलीगढ़ में दलित परिवार से मिलने जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही आगरा पुलिस ने रामजी लाल सुमन को उनके आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया। सपा सांसद के आवास के बाहर कई थानों का फोर्स और पीएसी तैनात कर दी गई। समाजवादी पार्टी के लोग मिलना चाहते हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जानबूझ करके हमें गिरफ्तार कर लिया गया या रोक लिया गया है और एक नोटिस हमें थमा दिया गया है कि वहाँ अनुमति नहीं है आपके जाने की, लिहाजा आप लोग नहीं जा सकते। मामला बहुत गंभीर है और मैं ऐसा मानता हूँ जो सरकार का मिजाज होता है, सरकार के मिजाज से ही सामाजिक शक्तियों का संचालन होता है। कहीं न कहीं से अपराधियों में ये संदेश है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनके मिजाज की सरकार है, उनके दिल की सरकार है, उनके दिमाग की सरकार है, उनकी जहरियत की सरकार है। सरकारी संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को, इसलिए ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं। हम डंके की चोट कहना चाहते हैं। प्रशासन हमें कितना भी रोके, लेकिन कमजोर वर्गों की, पिछड़ों की, दलितों की, अकलियत की और पीडीए की लोगों की हिमायत करने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का घर हरि पर्वत थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर है। सांसद के आवास के आसपास पुलिस, पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। सांसद के घर या उनसे मिलने वाले हर इंसान का रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। वहीं करड़ी सेना द्वारा सपा सांसद के आवास पर हुए हमले को लेकर रामजी लाल सुमन कोर्ट पहुंच गए। सांसद रामजी लाल सुमन के वकील इमरान उल्ला ने कोर्ट में तर्क दिया कि सांसद पर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्या भी हो सकती है। जीभ काटने वाले को 1 करोड़ की सुपारी भी दी गई है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना। सुनवाई के बाद जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस हरवीर सिंह की कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 28 मई को होगी। आप लोग जानते हैं कि हम 27 तारीख को बुलंदशहर जा रहे थे और गवाना चेक पोस्ट पे हमारी गाड़ियां रोक ली गई है, हमें नहीं जाने दिया बुलंदशहर। वहाँ भी एक सुनहरा गांव में पीड़ित दलित परिवार से हम लोग मिलना चाहते थे और उससे टोल से 3 मीटर पहले हमारे साथियों के ऊपर, हमारे ऊपर प्राण घातक हमला किया। वहाँ पुलिस ने कहा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ लोगों को, 3-4 लोगों को 151 में पकड़ करके इनको तत्काल छोड़ दिया गया। अपराधियों के साथ बिल्कुल मेहमानों जैसा व्यवहार हो रहा है। हमें प्रतिपक्ष का भी अनुभव है और सरकार का भी अनुभव है। सबसे अहम सवाल ये है कि जितनी ताबड़तोड़ घटनाएं हुई, उनके खिलाफ अगर कहीं से प्रभावी कार्रवाई कर दी जाती तो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता खुराफात करने वालों पर, अपराधियों पर, लेकिन कहीं से भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि जिले की जो सरकार है, जिले के जो अधिकारी हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। इस समस्त गतिविधियों का संचालन मुख्यमंत्री कार्यालय से हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।